इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चलते हुए 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही कम पड़ते नजर नहीं आ रहे, बल्कि युद्ध तो और आक्रामक होता जा रहा है। ऐसे में जहां अमेरिका इजराइल का खुद का साथ दे रहा है, इन सबके बीच में अब एंट्री उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की भी हो गई है। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका की ओर से किस तरीके से किम जोंग उन को लेकर कहा जाता है कि समय समय पर वो ऐसी चीजें करते हैं जिससे पूरी दुनिया को परेशानी हो सकती है। और इस युद्ध में हमास का अगर वो साथ दे रहे हैं तो वाकई ये एक बड़ी मुश्किल इजराइल के लिए है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई चीज सामने नहीं आई, बल्कि 2 हफ्ते पहले जब ये बात उठी थी तब भी किम जोंग उन की ओर से कहा गया था, उत्तर कोरिया की ओर से कहा गया था कि महज अफवाह है जो कि अमेरिका की ओर से उड़ाई गई है। लेकिन अब ये चीजें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि किस तरीके से जो हमास के योद्धाओं के पास में हथियार पहुंच रहे हैं वो किम जोंग उन पहुंचा रहे हैं। और न केवल अभी बल्कि आने वाले समय में वो कुछ और ऐसे हथियार पहुंचाने वाले हैं जिनसे सीधे गाड़ी पर अटैक किया जा सकता है, गाड़ी को नष्ट किया जा सकता है। ऐसे कई सारे हथियार जो है उत्तर कोरिया की ओर से हमास को पहुंचाए जा सकते हैं। खबर तो यह भी मिल रही है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन जुटाने का पुरजोर कोशिश कर रहा है, लगातार सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि ईरान खुलकर समर्थन कर रहा है, अभी भी समर्थन कर रहा है, आगे भी वो समर्थन करने की बात कर रहा है। वो तो ये तक कह रहा है कि अगर हुआ तो 7 अक्टूबर जैसा मसला फिर से आप देखेंगे, अगर इजराइल नहीं रुका, अगर इजराइल ने ये बमबारी नहीं रोकी। लेकिन किम जोंग उनका हमास के साथ आना, हमास का खुलकर समर्थन करना या फिर हमास को हथियार पहुंचा देना, ये इजराइल के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि किम जोंग उन का स्वभाव कैसा रहा है, किम जोंग उन की ओर से कैसे परमाणु बम की लगातार धमकी दी जाती रही है, परमाणु परीक्षण करने की लगातार धमकी दी जाती रही है, उसका अगर हमास के साथ आना, ये इजराइल के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती हो सकती है, हथियार के नजर से भी, कि कैसे हमास के लड़ाकों के पास में हथियार की खेप बढ़ती चली जाएगी। और ये इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो वो मिसाइल से हमले कर रहा है, उसका आयरन डोम सिस्टम और बहुत सारे उसके पास में ऐसे वेपन्स हैं। अब लेकिन उसके सामने तो अभी सुरंग वाली लड़ाई थी कि उसको सुरंग से भी कैसे हमास के लड़ाकों को निकालना और मारना है। अब यहां अगर हथियार पहुंचते हैं तो ये बहुत मुश्किल है इस पूरी जंग में इजराइल के लिए।